क्या हुआ? या सिद्धार्थ, मुझे एक बात की हैरानी होती कि इतना टाइम हो गया और किसी ने हम लोगों से उस बात के बारे में बात ही नहीं की। ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। हम लोगों पे कोई शक नहीं कर सकता। काशिया, खाना तैयार होगा नहीं होगा आज? हाँ बस 5 मिनट, ऑलमोस्ट डन, रेडी हो रहा है, बस हो गया। विक्रम, कम ऑन। मैंने सिद्धार्थ को कई बार पूछा कि तुम अचानक रे और विक्रम के साथ 2 हफ्तों की छुट्टी के लिए क्यों गए थे, पर उसने कहा कि बिजनेस का काम था। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ताशा, तूने विक्रम को पूछा? हाँ पूछा था, उसका ये जवाब दिया। उसने फिर तुम्हें पीटा? ताशा, तुझे ऐसा नहीं लगा कि विक्रम मर जाए तो अच्छा है? हाँ मजा आ गया। थक गए यार। बहुत अच्छा है यार, शहर से दूर फ्रेश फील कर रहा हूँ। काफी रिफ्रेशिंग है, आना चाहिए रेगुलर बेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। गुड जॉब भूमि, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। थैंक यू सर। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आता क्या? सर यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा वीक है, आपको उधर जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। हेलो, हेलो यार, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? हेलो, नीलम, तुम? नीलम? 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 विक्रम! यहाँ पे नीलम को किसने बुलाया है? विक्रम ने। वो क्यों बुलाएगा भाभी? पर वो यहाँ पे कैसे आई? वो देखो नीलम। विक्रम जी ठीक है। विक्रम! तो आप सब लोगों का ये कहना है कि विक्रम को यहाँ नीलम ने जानबूझकर बुला दिया ताकि उसे बेरहमी से वो मार सके, हैं? अच्छा, आप लोगों ने भी नीलम को देखा था या सिर्फ विक्रम के मुंह से उसका नाम सुना था? सर, हम सबने नीलम को देखा था। और उसने हल्के नीले रंग का लॉन्ग ड्रेस पहना था। वैसे ये नीलम है कौन और वो यहाँ कैसे आई? क्या उसे पता था कि आप लोग यहाँ इस जगह पे छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले? सर, नीलम हम सबकी कॉमन फ्रेंड है और 2 महीने से तो हमारा नीलम के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं था। अच्छा, और उसके पहले? सर, वो 2 महीने पहले वो हमारे और नीलम के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद नीलम से कोई कनेक्शन नहीं है सर। हाँ सर, पर आज विक्रम के मुंह से नीलम का नाम सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। आप तो यहाँ की केयरटेकर हैं, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पे कौन आया और किस लिए आया था। सुनसान इलाका है सर, कोई भी आ जा सकता है। भूमि, तुम्ही ने विक्रम को जंगल में भेजा था ना, फोन पर बात करने के लिए? सर, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक आता है, इसलिए। चाहे तो आप खुद चेक करके देख लीजिए। ठीक है, विक्रम को फोन कॉल किसने किया था एक बार ये पता चल जाए तो अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था और किया किसने।
चढ़ जा। ये लो। कौन? मैं? अरे पैर डालो इसमें, पैर। चलो। अरे सर वो कुछ नहीं होगा। हाँ संभल के। रेडी, जल्दी करो। अरे सर, पकड़ लो इसे। सर संभल के, मैं गिर जाऊंगा नहीं तो। सर ये लोग भले लड़की का नाम ले रहे हैं, पर इनकी बातों पे विश्वास करना जरा मुश्किल है। तो विक्रम का वजन 70-80 किलो का होगा। एक लड़की उसको कुल्हाड़ी से मारे और उसके बाद उसकी लाश फांसी के फंदे पे चढ़ाए, अजीब नहीं लग रहा सर? नीलम है कौन ये नीलम? क्या राज है इस नीलम का? सर विक्रम को किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। वो नंबर तो ट्रेस नहीं हो पा रहा, शायद वो सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर चुका है। हाँ सर, वो भूमि, वो केयर टेकर, उसका बर्ताव भी कुछ अजीब सा लग रहा है। इसको देखते हैं पहले, नीलम से तो मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, नीलम का घर यही? हाँ, ये नीलम का ही घर है और मैं उसकी माँ हूँ। आप कौन? हम लोग CID से। CID? कहिए क्या बात है? एक्चुअली पिनाकी वेस्ट में एक फार्म हाउस है, वहाँ पे खून हो गया है। वहाँ मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि वहाँ पे उन्होंने नीलम को देखा था। तो आप लोगों का ये कहना है कि नीलम ने किसी का खून किया है और आप लोग यहाँ उसके घर पे उसे मिलने आए हैं? जी हाँ। नीलम कहाँ है? चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप नीलम से मिलना चाहते हैं ना? चलिए, मैं मिलाती हूँ आपको नीलम से। ये है मेरी नीलम। देख रहे हैं आप इसकी हालत? मशीनों के सहारे जिंदा है ये। सिवाय इसकी आंखों के शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हरकत नहीं है और आप लोगों का ये कहना है कि इस लड़की ने किसी का खून किया। खून किया? मेरी दीदी ने? नीलम की हालत कब से है और कैसे? पिछले महीने से इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मतलब किसी ने आके टक्कर मारी थी या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था? वो नीलम नशे में थी। आप लोग कौन है और ये सब क्या हो रहा है? हम लोग CID से। CID? देखिए डॉक्टर साहब, नीलम का एक खास दोस्त विक्रम, उसकी किसी ने बेरहमी से हत्या की है। और वहां पर मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि नीलम भी वहां पर मौजूद थी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। विक्रम और उसके फ्रेंड कोई दोस्त वोस्त नहीं है दीदी के। बिजनेस पार्टनर थे। चीट किया उन्होंने दीदी को, धोखा देकर बिजनेस से अलग कर दिया। अच्छा हुआ उन तीनों चीटर्स में से एक मर गया। बहुत अच्छा हुआ। हमारे पास 5 आई विटनेसेस है, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने नीलम को उस हादसा जो हुआ वहां पे देखा है। आप कह रहे कि नीलम की हालत है वो सही है? देखिए, आपकी बातें सुन के मैं खुद बहुत हैरान हूँ। नीलम इस हालत में ही नहीं है कि वो कुछ मूवमेंट दे सके। वो अपनी इच्छा से अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकती। हाँ, ये ठीक है कि वो हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है, हमें समझ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो जो थोड़ा बहुत करती है वो भी जो स्टिमुलेशन हम उसको देते हैं। मतलब हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसकी ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, उसके दिमाग की हलचल में प्रोग्रेस देखने के लिए, ये जानने के लिए कि नीलम में सुनने की, देखने की, सूंघने की और टच महसूस करने की कितनी शक्ति है, ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। लेकिन नीलम सिर्फ म्यूजिक और फ्रेग्रेंस यानी महक पर ही रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग इन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है। नीलम इस वक्त एक बेजान फर्नीचर की तरह, वो यहाँ से हिल भी नहीं सकती, तो किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? विक्रम ने देखा नीलम को और उसके पीछे पीछे गया। रे, सिद्धार्थ, ताशिया, मोनिका ने भी देखा। कितने लोगों ने देखा है, सबको वहम हो गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन नीलम की हालत भी तो हम देख रहे हैं सर। देखिए डॉक्टर साहब,
आपके हॉस्पिटल के गेट से लेकर इस पूरे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं हम। सॉरी सर, वो लास्ट वीक सीसीटीवी कैमरास खराब हो गए थे, कोई फुटेज तो नहीं है हमारे पास। एक बात याद रखिएगा डॉक्टर साहब, अगर ये साबित हो गया कि नीलम ही क्राइम सीन पर थी तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। डॉक्टर तारिका से अब री एग्जामिन करवाते हैं नीलम को। इस सूरत में दो बातें हो सकती हैं, या तो ये नीलम ये नाटक कर रही है या फिर इसकी कोई हमशक्ल है। अब इतने सारे लोगों ने देखा है, हर किसी की आंखों को धोखा तो नहीं हो सकता। तब मुझे लगता है पूर्वी और फ्रेडी को इसकी निगरानी के लिए यहीं पे रहना चाहिए। पता तो चले ये नीलम बेड से उठ भी सकती है कि नहीं। पूर्वी, फ्रेडी, इस पूरे कॉरिडोर पर और नीलम पर अच्छी तरह से निगरानी रखो। अच्छा नहीं लगता नीलम की इस हालत को देखकर, लेकिन हमें इस नीलम के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स दोनों भी लेने चाहिए। और तो और नीलम के भाई और माँ के अलावा और कौन कौन आता है इसे मिलने के लिए, इसे देखने के लिए, ये भी पता लगाना चाहिए। आप सब लोग तो नीलम के पड़ोसी हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि नीलम की कोई जुड़वा बहन है क्या? नहीं सर। अच्छा, कोई कजिन या फ्रेंड जो नीलम जैसी दिखती हो? सर, नीलम को हम लोगों ने बचपन से देखा है, बरसों से जानते हैं इस परिवार को। नीलम की कोई बहन नहीं है, सिर्फ एक भाई है। अच्छा राजू, तुम तो काफी सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे, तुमको तो पता होगा। साहब, नीलम दीदी के रिश्तेदारों को देखा है मैंने, उनके सहेलियों को भी जानता हूँ, लेकिन साहब ऐसा कोई भी नहीं जो नीलम दीदी जैसी दिखती है। नीलम को तो होश ही नहीं, कोमाटोज है, इसलिए वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। रहे बाकी के सब लोग जो वहां उस पिकनिक पे मौजूद थे, विक्रम का खून उन्हीं में से किसी एक ने किया है। वैसे सर, ताशिया विक्रम की पत्नी, उसकी शक्ल देख कर नहीं लग रहा था कि उसे पति के मरने का अफसोस है। या फिर सर, नीलम की माँ विद्या, उसका भाई ऋषभ, सब विक्रम और उसके दोस्तों ने नीलम को बिजनेस से बेदखल कर दिया था, तो हो सकता है बदला लेने के लिए दोनों ने मिलकर विक्रम को जान से मार दिया। सर, शक के दायरे में ये भी है भूमि, किसी ने विक्रम को जंगल की तरफ भेजा था। सर पंकज, इन चारों पर कड़ी नजर रखो। देखो पिछले 48 घंटों में ये लोग क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। सर मुझे एक बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। क्या अच्छा नहीं लगा भाई? सर, मैं खुद उस लड़की को एग्जामिन करके आ रही हूँ, वो बेचारी लड़की अपने हाथ तक नहीं हिला सकती, और हम उसके फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स कातिल के निशान से मैच कर रहे हैं। देखो तारिका, एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, तुम्हें इतने साल हो गए सीआईडी में। सीआईडी पर कोई इमोशन काम नहीं करता है, यहाँ पर हर एक पर शक करना पड़ता है। अब याद रखो, उस लड़की को 5 लोगों ने वहां पर देखा है, समझी? तो इमोशन का क्या काम? ये काम करो, ये सारे फिंगरप्रिंट्स जो हमें पूर्वी ने ला करके दिए वो, और इस रस्सी पर से, उस कुल्हाड़ी पर से जो फिंगरप्रिंट्स मुझे मिले हैं वो मैंने सेव किए हैं। जरा मैच करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। गॉड, सो तो मैच हो गए? मैच हो गए। हॉस्पिटल की जो विजिटर्स बुक है उसके हिसाब से कोई डॉक्टर रजत है जो पिछले 2 हफ्तों से इस नीलम से मिलने आ रहा है। डॉक्टर रजत? कहीं ये वो तो नहीं है जो पैरानॉर्मल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कर चुके हैं? आसान के बोल, क्या नीलम क्राइम सीन पर गई थी? नीलम चल सकती?
डॉक्टर रजत, नीलम चल फिर सकती है क्योंकि क्राइम सीन पे जो हमें फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स मिले थे वो तो उससे मैच होते हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या रोल है? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। हॉस्पिटल के बेड से नीलम उठ सकती है। हाँ, ये फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन से मिल सकते हैं या नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोला आपने? एस्ट्रल, व्हाट डज दैट मीन? एक मिनट, एस्ट्रल प्रोजेक्शन? अरे जोकिंग, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नीलम के भाई ऋषभ से मैंने ही कहा था एक खास म्यूजिक प्ले करने के लिए और नीलम के बाजू में फूल रखने के लिए। ऐसा करने से उसके दिमाग पर असर होगा, वो तेजी से काम करने लगेगा और नीलम जल्दी रिकवर हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि नीलम का दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया, इतना कि वो खुद को कहीं और प्रोजेक्ट कर सकती है। वो नीलम नहीं, उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि वो अपना प्रोजेक्शन कहीं और कर सकती है? इसका मतलब क्या है? देखिए, एस्ट्रल प्रोजेक्शन को अगर मैं साधारण तरीके से आपको समझाऊं तो वो इस तरह से है। देखिए, जैसे मरने के बाद इंसान की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जीते जी इंसान की चेतना को भी फिजिकली बाहर किया जा सकता है। और जैसा मैं समझता हूं कि नीलम के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। देखिए डॉक्टर रजत, साइंस में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये बात कंफर्म हो सके कि शरीर से आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है। और आपकी थ्योरी के मुताबिक एक 40-45 किलो की लड़की जो ऑलमोस्ट कोमा में है, एक 85 किलो के आदमी को उठा के रस्सी से लटका देगी। तो इसका मतलब आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है। तो आप ही बताइए, एक हाथ पांव से लाचार लड़की जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी, वो एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पे कैसे मौजूद हो सकती है? थैंक यू वेरी मच, वो हम पता लगा लेंगे। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नीलम, अरे गायब कहाँ हो गई? अभी तो यहीं पे थी। नीलम, 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 कौन है? पूर्वी, मैंने नीलम को वहां पे खड़ी हुई देखा, अचानक गायब हो गई। लेकिन नीलम तो यही है, यहाँ से हिली तक नहीं। ये नीलम दोनों जगह कैसे हो सकती है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, नीलम की आत्मा यहाँ खड़ी थी, इसी कॉरिडोर में। सर, नीलम रूम में ही लेटी हुई थी। ऋषभ म्यूजिक ऑन करके और फूल रख के सोने चला गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर, मैंने देखा है। सर, उसकी बॉडी यहीं रहती है और वो बाहर घूमती है। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, म्यूजिक और फूलों की वजह से उसकी नसों की हलचल बढ़ जाती है और ऐसे में उसकी आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन।
एस्ट्रल प्रोजेक्शन। जी ऋषभ, अंदर जा। वो म्यूजिक चला जो तुम अपनी बहन को सुनाते हो, और वो फूल वो भी सुनाओ। जी सर। अब देखते हैं। देखिए, शरीर में हलचल हुई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गलत नहीं था। ओके डॉक्टर, नीलम की उंगली में हरकत हो गई, लेकिन उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन था। सिर्फ उंगली का रिएक्शन देखकर क्या हमें पूरे हॉस्पिटल में उसके फिंगरप्रिंट ढूंढने होंगे? अगर नीलम की आत्मा उसका शरीर छोड़कर कहीं और जाती है तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स भी लेकर जाती हो? नहीं। देखिए, आपको समझना होगा, नीलम की आत्मा आपके ऑर्डर पर शरीर से बाहर निकलकर नहीं आएगी। ये अपने आप अपनी मर्जी से उठेगी। ओह प्लीज डॉक्टर साहब, आपका ये सूडो साइंस हमारे समझ में नहीं आता है। हम एक केस सुलझा के ही रहेंगे, समझे आप हमारी बातों पे विश्वास कीजिए। एक्सक्यूज मी, आइए देख लीजिए नीलम को। इसकी हालत देखकर आप लोगों को लगता है कि ये हॉस्पिटल से बाहर निकलकर किसी का मर्डर कर सकती है? हाँ? सर, हम सब ने उसे देखा था सर, वो नीलम ही थी और हमें कोई धोखा नहीं हुआ सर। 1 महीने हो गए ना इसके एक्सीडेंट को। सर, हो सकता है कि एक्टिंग कर रही है, कि चल फिर नहीं सकती। सिद्धार्थ ये वाकई ही बेड से हिलने की कंडीशन में नहीं है। तो फिर वो कौन थी जिसे हमने वहां देखा था? वो देखो नीलम। सर, मैंने कहा था ना, नीलम की आत्मा उसके शरीर से। थैंक यू वेरी मच। आप जरा थोड़ा उधर बैठिए। आप लोग भी प्लीज जरा उधर वेट करिए, प्लीज वहां बैठिए आप। सर, इसके उंगलियों के और पैरों के निशान मैच कैसे हो सकते हैं? हो सकता है अगर कोई नीलम के फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान क्राइम सीन पर छोड़ा है तो। क्या हो सर? एक बात मेरे दिमाग में आ गई। विक्रम की मौत के बाद तुम लोगों को याद है विक्रम के दोस्तों ने क्या कहा था? सर, नीलम हम सब की कॉमन फ्रेंड है, लेकिन पिछले 2 महीने से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा उससे। सिद्धार्थ, इस सिद्धार्थ को कैसे पता चला कि नीलम का एक्सीडेंट 1 महीने पहले हुआ है? 1 महीने हो गए ना इसके एक्सीडेंट को। सर, हो सकता है कि ये एक्टिंग कर रही हो कि ये चल फिर नहीं सकती। सिद्धार्थ, साथिया, मोनिका, रे और भूमि, इन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। सिद्धार्थ, यस सर। नीलम से आखिरी बार कब मिले थे? सर, बताया तो था मैंने, लगभग 2 महीने पहले। क्या है ना, थोड़ा सा उलझकर भूल जाता हूँ। 2 महीने से मुलाकात नहीं हुई तो फिर नीलम के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सर, ठीक से याद नहीं, लेकिन बातों बातों में विक्रम ने बताया था मुझे। बिजनेस पार्टनर थे तुम लोग, तो उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो तुम लोगों को ही होगा ना? सर, बिजनेस पार्टनर थे, खूनी नहीं। और वो दोस्त था हमारा, हम उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते सर। सर, अगर फायदे की बात है तो विक्रम की मौत का फायदा तो सबसे ज्यादा उसकी वाइफ ताशिया को हुआ। विक्रम की मौत के बाद आपके साथ मारपीट बंद हो गई, इसके अलावा कोई फायदा हुआ? हाँ, विक्रम के जाने के बाद मुझे डर नहीं लगता और अब मैं चैन से रहती हूँ, लेकिन मैंने विक्रम को नहीं मारा है। नीलम को जानती हैं? मैं नीलम को नहीं जानती। 25 जुलाई को जब नीलम का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त कहाँ थे तुम लोग? इंस्टा क्लब, BKC। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट गए थे सर। सिद्धार्थ, याददाश्त तो कमाल की पाई है तुम। सर, याद तो होगा ही, वर्ल्ड टूर के लिए टिकट मैंने ही तो बुक कराई। ट्रैवल एजेंट कौन था? साइमा ट्रैवल्स।
जिस बंगले पे आप छुट्टियां मनाने गई थी, वहां जाने से पहले आप वहां पर 2-3 बार गई। क्या करने गई थी? मैं ये देखने गई थी कि वहां पे इंतजाम कैसा है, ये देखने गई थी। भूमि, आपने विक्रम को बंगले के पीछे ये कहकर भेजा था कि वहां पर नेटवर्क आता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। हमने चेक किया है। देखिए मैडम, वो लोग बड़े लोग हैं, मेरा उन लोगों से क्या लेना देना होगा। और आप बेवजह मुझे इन सब में घसीट रही है। मैंने कुछ नहीं किया। तो विक्रम की मौत से पहले, एक दिन पहले, आप हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही थी? मेरे भाई की शॉप है, उधर मिलने गई थी उससे। तो मोनिका जी, आपका क्या कहना है? मैं नीलम को जानती तक नहीं। वैसे भी मेरे हस्बैंड मुझे ज्यादा कुछ बताते नहीं है, सो इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, इन 5 में से विक्रम का खून किसी ने भी किया हो, लेकिन विक्रम का खून और नीलम के जो एक्सीडेंट है, आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है सर, राइट? अब ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मामला है या हमशक्ल का, लेकिन इतना तो तय है कि इनमें से कोई है जो नीलम की इस हालत का फायदा उठा रहा है। नीलम का एक्सीडेंट पालोमी ब्रिज पर 25 जुलाई को हुआ था और पुलिस को खबर मिली थी उसी दिन सुबह के 4 या 5 बजे के बीच में। तो ये पता लगाना चाहिए कि ये 3 जन, ये विक्रम, सिद्धार्थ और रे, 25 जुलाई को कहां पर थे और फिर किसे नीलम के एक्सीडेंट के बारे में पहले पता चला। और हाँ, अब ये साइमा ट्रेवल्स, उनसे भी अच्छी तरह से पूछताछ कर लो। तो पूर्वी, आज की रात हॉस्पिटल में ही ठहरो, लेकिन एक बात याद रखना, नीलम के कमरे में ना कोई म्यूजिक बजे, ना कोई फूल रहेंगे। सिर्फ देखना ये है कि नीलम के शरीर में से नीलम बाहर कैसे जाती है। विक्रम, रे, सिद्धार्थ, इनको तो जानते ही होंगे आप। आपसे ही वर्ल्ड टूर की टिकट बुक कराई थी ना उन्होंने? जी सर। सर बट बड़े अजीब लोग हैं सर। सर पहले उन लोगों का प्रोग्राम दिल्ली जाने का था सर, बुकिंग भी हो गई थी, फिर अचानक से बोलते कि 3-4 घंटे में इंतजाम कर दो, वर्ल्ड टूर पे निकलना। देखिए, आप हमें डिटेल में बताइए, आप लोगों की क्या बात हुई? जी सर। उस एक्सीडेंट के बारे में पता कैसे चला आप लोगों? सर सुबह 4 बजे हमारे पास खबर आई थी कि एक कार ब्रिज से नीचे गिर गई है। हम अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे और हमने उस लड़की को कार से बाहर निकाला। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी लड़की की सांसें चल रही थी। जांच में क्या पता चला आपको? ये एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया? एक्सीडेंट था सर। लड़की हमें नशे की हालत में ड्राइविंग सीट पे मिली। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी ना तो लड़की दिखी और ना लड़की की गाड़ी। वो यहाँ सर कैसे पहुंची, ये हमारी समस्या ही बाहर है। अच्छा, एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया है, पर इसकी फुटेज तो मिल जाएगी। एक काम करो, ये 24 जुलाई की रात को क्लब विस्टा से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन सबके फुटेज ले लो। और हाँ, उस हाईवे की भी ले लो जो पुलोमी ब्रिज की तरफ जाता है, जहाँ पे नीलम की कार का एक्सीडेंट हुआ। सर 25 जुलाई की रात को विक्रम सर का फोन आया था। सर उन्होंने कहा कि अब वो तीनों वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, इसलिए नेक्स्ट फ्लाइट पे ही टिकट बुक कर दो। सर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन सर उनकी बातों से ऐसा ज़रूर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि नीलम लोगों को हर जगह कैसे देख सकती है, जबकि वो अपने बेड से हिल तक नहीं सकती। हाँ सर, मैं यही, और नीलम भी मेरी आंखों के साथ उसी तरह बेड पे लेटी है। और ये नीलम जैसी दिखने वाली लड़की भी बाहर नजर नहीं आई। सब कुछ ठीक है। कम ऑन यार मोनिका, तुम्हें क्या लगता है कि विक्रम के बाद नीलम मुझे और रे को मार डालेगी? अरे रिलैक्स यार, रे मेरे साथ ही है, कुछ नहीं होगा, हम लोग घर आ रहे हैं। नीलम, इधर सामने नीलम खड़ी है।
होटल से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगे। बस समझ में नहीं आता इन तीनों को 7 घंटे कैसे लगे। और सर फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये जरा पीछे लेना पंकज, थोड़ा पीछे, डीसी चौक जहां पे था। या स्टॉप, यहां से लो। और ये अगले फ्रेम में गायब। एडिट की गई है फुटेज सर, एडिट की गई है। पुलों में ब्रिज तक जाने वाले हाईवे के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने देख लिए। नीलम की कार तो कहीं दिखाई नहीं दी, और अगर नीलम इस रास्ते से गई नहीं है तो फिर उसकी गाड़ी वहां पुलों में ब्रिज के नीचे कैसे पहुंच सकती है? सर लगता है नीलम के साथ वहीं पे कुछ हुआ है जहां से ये गाड़ी गायब हो गई है फुटेज में। पुलिस को रिपोर्ट मिली नीलम के एक्सीडेंट की 25 तारीख की सुबह 4 और 5 बजे के बीच। इसका मतलब है एक्सीडेंट 24 तारीख की रात को हुआ था। जो भी ट्रैफिक वाले पुलिस उस वक्त ड्यूटी पर थे और सर्विलेंस वाले कॉप्स ड्यूटी पर थे, उन सबसे मिलना पड़ेगा। हेलो, कौन? अभी कहाँ है? ओके ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर ये सिद्धार्थ और रे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये लोग ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हैं सर। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। क्यों? कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे मतलब? ये सब नीलम की वजह से हुआ है। ये सब नीलम ने किया है। क्या आपको कैसे पता? मैंने फोन पे सुना था। रे ने सिद्धार्थ को बोला कि सामने रोड पे नीलम खड़ी है। नीलम? सिद्धार्थ सामने नीलम खड़ी है? वो दोनों बहुत डर गए थे। और भी तुम नीलम के पास में ही थी ना? सर नीलम हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको इस एक्सीडेंट की खबर किसने दी? 12:30 बजे किसका फोन आया था, लेकिन उसने फोन पे बताया नहीं उसका नाम। हम एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे, कार पलटी होकर सड़क से नीचे उतर गई थी। अंदर सिद्धार्थ खून से लथपथ पड़ा था। रे का शरीर भी आधा विंडो से लटक रहा था बाहर। काम करते हैं, सिद्धार्थ और रे दोनों की मेडिकल रिपोर्ट लेकर चलते हैं और गाड़ी को फोरेंसिक लैब भेज देते हैं। यहाँ पे हर जगह पुलिस तैनात है सर, हर जगह बंदोबस्त हो चुका है सर। वेरी गुड। और आसपास के सारे रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दो। ओके, कोई भी आना जाना नहीं चाहिए। ओवर एंड आउट। एक भी गाड़ी यहाँ से गुजरनी नहीं चाहिए। जी सर। पैदल जाने वालों से बोल दो कि वो अपना रास्ता बदल दे। कल सुबह यहाँ से बहुत बड़ी वीवीआईपी की रैली निकलने वाली है और खुफिया एजेंसीज ने हमें आगाह किया है कि उस रैली में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। किसी पर भी जरा सा भी शक हो मुझे फौरन बताना। सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच हो गई है, सब सही काम कर रहे हैं। गुड। ये मैंने नहीं किया। Get up, please get up. एक्सीडेंट कर दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। Came in front of my car. ऐसे गाड़ी चलाता है कोई? सर, ये तो मर गया। मर गया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे मैडम, ये सर्वेलेंस कैमरा में सारी बातें कैद हो चुकी है। ये चलता है? हाँ, चलता भी है। हाँ, ये क्यों चलता है? अरेस्ट करो इनको। Listen. Actually, मेरे जो हस्बैंड है ना, he's a very very rich man. पैसे की कोई कमी नहीं है उनको। तो अगर आप लोग चाहे तो ये फुटेज में तो डिलीट हो सकता है। 1 मिनट। Get up, save some money. Get up, please get up, please. मैडम, हाँ, 10 लाख। 10 लाख? सीसीटीवी फुटेज भी मिट जाएगा और सारे सुराग भी। अब सजा से बचना है तो इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी मैडम। कीमत इन्हें नहीं, तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी। सर, मालूम है आज तुम लोगों की ड्यूटी यहाँ क्यों लगाई गई है? क्योंकि हमें पता करना था कि 24 जुलाई की रात को यहाँ पे किसकी ड्यूटी थी और किसने रिश्वत लेके गुनहगारों को बचाया। तुम्हारे जैसे लोगों का पुलिस में रहने का कोई हक नहीं। अब साफ साफ बताओ, उस साथ क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने ही वो सर्विलेंस की फिल्म को एडिट करवाई थी? सर, वो लोग बहुत प्रेशर कर रहे थे। अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर वो, और सर उनकी पहुंच ऊपर तक है। चुप हो जाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ उस साथ? सर वो रात को कुछ 2:30 बजे के करीब
विक्रम, रे और सिद्धार्थ की गाड़ी की टक्कर नीलम की गाड़ी से हो गई और उन लोगों को लगा कि लड़की मर गई, इसलिए सर वो बहुत घबरा गए थे। उन लोगों ने हमसे सिर्फ इतना करने को कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज का इतना जो भाग है वो निकाल, बाकी लड़की और गाड़ी का वो लोग अपने तरीके से कर लेंगे, कहीं पे छुपा देंगे। सर इसलिए नीलम बदला ले रही है। जब वो एक्सीडेंट हुआ वो तीनों से यही मरता हुआ छोड़ के भाग गए। नीलम नहीं, कोई और जो रे, सिद्धार्थ और विक्रम से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। अभिजीत, नीलम का अपने शरीर को छोड़कर बाहर जाना ये तो पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसे तो हम नकार ही रहे हैं। और फिर पूर्वी ने खुद देखा भी है, पूर्वी वहां पर थी, वो तो कह रही है ना कि ये नीलम वहां से हिली ही नहीं है। तो फिर समझ में नहीं आता कि ये सिद्धार्थ और रे, इन दोनों ने नीलम को वहां सड़क पर कैसे देखा। एक मिनट, ये नीलम एक ही वक्त अपने कमरे में और हॉस्पिटल के कॉरिडोर पे भी दिखी थी। एक मिनट बॉस, ये जो गाड़ी है ये नीलम को अचानक देख करके घबराहट की वजह से नहीं उल्टी है, बल्कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट किया गया है। इतनी जोर से टक्कर मारी कि इसके उधर के दरवाजे तो एकदम बाहर निकल गए। जबरदस्ती जानबूझ करके किसी गाड़ी से इसे टकराया गया है। सर, सिद्धार्थ और रे का एक्सीडेंट तो एक ही गाड़ी में हुआ था, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आपस में मैच नहीं करती। क्या? हाँ बॉस। ये सारा चक्कर है क्या? है क्या ये चक्कर? फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स का मैच होना, दो एक्सीडेंट्स। और अब तारिका का कहना कि सिद्धार्थ और रे के मेडिकल रिपोर्ट्स मैच नहीं होते। ये सारा चक्कर है क्या? जिसने भी विक्रम का खून किया और सिद्धार्थ और रे की ये जो हालत बनाई, ये सब काम नीलम का नहीं है, किसी और का है। रे जहां पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वहां पर सीआईडी के ऑफिसर्स गए थे, और तो और तुम्हारी गाड़ी की हालत और तुम दोनों के मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक किए। बहुत भयानक एक्सीडेंट था। देखो ना सिद्धार्थ की क्या हालत बन गई है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना भयानक एक्सीडेंट जिसमें सिद्धार्थ की ये हालत हुई, तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। तुम्हें तो सिर्फ इतनी सी चोट आ गई। कैसे? वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जी वो मैंने रास्ते में अचानक नीलम को देखा और यही बात मैं सिद्धार्थ को बताई। वो डर के मारे गाड़ी टर्न करने गया, लेकिन गाड़ी स्पीड में थी तो कंट्रोल में नहीं आई और गाड़ी पलट गई। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गाड़ी पलटी नहीं, दूसरी गाड़ी ने आकर तुम्हें ठोकर लगा दी। हाँ? क्या? हाँ सर, सिद्धार्थ को मारने का प्लान मैंने ही बनाया और इसमें भूमि ने मेरी मदद की। भूमि पे हमारा शक गलत नहीं था, और नीलम का होलोग्राम वो भी तुमने ही बनवाया था। क्यों? ये नीलम एक ही वक्त अपने कमरे में और
हॉस्पिटल के कॉरिडोर पे भी दिखी थी। ये तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से। 3D होलोग्राम, मतलब नीलम नहीं, नीलम की तस्वीर। जी सर, वो होलोग्राम मैंने ही बनवाया था, लेकिन नीलम को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार मैं नहीं हूं सर। नीलम ने हमें डीसी चौक पे क्यों बुलाया? वो मुझ पे लीगल एक्शन लेने का सोच रही है, उसको मैं एक पैसा नहीं दूंगा, इसका हिसाब बराबर कर दूंगा आज। यार क्या कर रहा है विक्रम, वो दोस्त है अपनी। अरे उड़ा दे इसको विक्रम। सिद्धार्थ तू चुप बैठ यार। नहीं विक्रम, नहीं विक्रम। मैंने विक्रम को रोकने की कोशिश की सर, लेकिन विक्रम ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं नीलम को बचाना चाहता था सर, उसे हेल्प करना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। वो हमारी दोस्त थी सर, लेकिन मैंने भी दौलत की लालच में आकर सिद्धार्थ और विक्रम के साथ मिलकर नीलम को धोखा दे दिया सर, उसे बिजनेस से बाहर कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ के हम तीनों वर्ल्ड टूर पे चले गए। लेकिन सर जैसे हम लोग वापस आए, तब से मुझे महसूस होने लगा कि सिद्धार्थ और विक्रम मिलकर मुझे भी इस बिजनेस की पार्टनरशिप से बाहर निकालने की सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों नीलम की तरह मुझे भी धोखा दें, मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया और नीलम का सहारा लेकर इनको डराना शुरू कर दिया। तो उस बंगलो में छुट्टी बिताने का आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ, वहां मैंने 2 बंदे भी रखवाए थे विक्रम को मारने के लिए। मैंने जो किया मुझे उसका अफसोस नहीं है सर। नीलम की इस हालत में बिना अपनी पहचान बताए मैं पैसों से उसकी मदद कर रहा था। जेल जाने के बाद मैं यही चाहूंगा कि उसके इलाज में कभी कोई कमी ना हो। और भूमि मेरे ऑफिस में काम कर चुकी है सर, इसलिए मैं जानता था कि वो मेरा साथ देगी और मैंने भूमि का इस्तेमाल किया नीलम का 3D होलोग्राम लगवाने के लिए। तुमने और भूमि ने जो भी किया बहुत गलत किया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।